कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो गाय वाय को काटते हैं और आप तो गाय बचाने पर लगे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो भाई कहा जाता है मैं वो बोल रहा हूँ। नहीं, वो अलग है, वो राजनीति के लिए राजनीति के लिए कुछ आदमी करता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग भाई भाई हैं और रहेंगे लाइफ टाइम तक। हम लोग को बहुत परेशानी हुआ है इसमें। आप लोगों ने आवाज उठाया हाँ। कि यहाँ से बांग्लादेश गाय को ना भेजा जाए, उसके बाद आप लोगों पे ही कार्रवाई कर दी। हम लोगों के ऊपर ये टूल वाला जो यहाँ का लोकल पार्टनर है वो हमारे ऊपर केस कराया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जवारुल हक, सरपंच संघ अध्यक्ष। जवारुल हक। देखिए, सरकार प्रशासन कुछ नहीं की। प्रशासन मदद किया है, वो जांच कर रहा है। प्रशासन जांच कर रहा है। वो बोलता है दूध का दूध पानी वाला काम होगा। दूध का दूध पानी का काम होगा। सोच सकते हैं जवाहरुल हक भाई, गाय जा रही होती है, तस्कर गाय को लेकर बांग्लादेश टपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब ये बीच में रोड़ा बनते हैं तो कार्रवाई इन पर कर दी जाती है। जो बिहार की प्रशासन है, शासन व्यवस्था है, वो इस तरह से चलेंगी। बात तो करते हैं राष्ट्र हित की, गौ माता की के नाम पर सरकार बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन जो जमीन पर जराहुल भाई जैसे लड़ने वाले बहुत कम हैं। और ये है भारत का निशानी, जहां जो लोग नफरती बीज बो रहे हैं, वो उनके सामने एक ऐसा उदाहरण मैं आज दिखाने वाला हूं जो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो गाय वाय को काटते हैं और आप तो गाय बचाने पर लगे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। कहा जाता है मैं वो बोल रहा हूँ। नहीं, वो अलग है, वो राजनीति के लिए कुछ आदमी करता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग भाई भाई हैं और रहेंगे लाइफ टाइम तक। देखिए, ये भारत की पहचान है, जहाँ अनेकता में एकता का प्रतीक मानने वाला भारत को आज तोड़ने के कुछ लोग लगे हुए हैं, जो आपसी प्यार को नफरती मतलब रंजिश में बदलना चाहते हैं अपने। अब आप कह सकते हैं कि वो साजिश कर रहे हैं। मैं बात किस और कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना, कि गौ माता के नाम पर वोट लेने वाले को मैं आज कहना चाहता हूं कि रक्षक यहां हमारे साथ मौजूद है। नाम क्या है भैया एक बार? जवारुल हक, सरपंच संघ अध्यक्ष ठाकुरगंज। सरपंच संघ अध्यक्ष भी है, और ये इनके नज़र में कोई बांग्लादेश गाय नहीं ले जा सकता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि केस इन पर हो जाती है जब गाय को बचाने, गौ माता को बचाने के लिए ये प्रयास करते हैं कि नहीं, तस्करों के द्वारा गौ माता बांग्लादेश नहीं जाएगी, तब इन पर कार्रवाई होती है। और आज भी कार्रवाई जांच के दायरे में है और इनको एज अ सस्पेक्ट देखा जा रहा है। बहुत सारी बातें और समस्याओं के बारे में जानेंगे, और बताइए। और इस टूल में जो धंधली हो रहा है, मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप इतने बड़े कर रहे हैं काम। हाँ, और यहाँ के प्रशासन के द्वारा अगर कुछ भी आपके प्रति गलत किया जाएगा, आप सीधे मेरे कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट एकदम भैया, आप कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, हम कांटेक्ट करेंगे। ये टूल का जो लोकल मालिक है, ये बार बार हम लोग को दबा रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, बुरा तरीका से हम लोग को दबा रहा है। और हम लोग आज भी अपना जो स्टैंड है उसमें हम लोग मजबूत से खड़े हैं। हम लोग गलत होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं, एकदम दबना नहीं है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रईस कैसर। रईस जी, लोकल समस्या और क्या? लोकल समस्या ये है सर, यहाँ पर सबसे बड़ा जो समस्या है आम जनता को, वो ज़मीन का मोटेशन लेके है। यहाँ पर लोग 3 महीना 4 महीना से परेशान है। जमीन का थोड़ा सा उठ के बात करते हैं। जमीन की समस्या का क्या है प्रॉब्लम? जमीन का समस्या यह है कि गरीब आदमी जो 2 कट्टा 3 कट्टा मकान बनाने के लिए जो जमीन ले रहा है, उसका समय मोटेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा। अगर यहाँ का जो इससे पहले भी जो सीओ थी, वो बेचारी इसी कारण से सस्पेंड भी हो गया। अभी जो वर्तमान में सीओ है मृत्युंजय जी, पिछली सीओ किस कारण से सस्पेंड? वो मतलब कोई गलत जमीन को मोटेशन करा दिया था वो। हाँ। जबकि वो जमीनदाता रजिस्ट्री नहीं दिया था। हाँ। और किसी कारणवश मैनेज कर गया, क्या करके वो मोटेशन करा लिया। वो जांच में पकड़ा गया। हाँ। उसके वजह से सस्पेंड हो गई वो। हाँ। अभी जो नया सीओ आया है, इनका समस्या ये है कि जो लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा ज़मीन खरीदता है, गरीब आदमी, उनका ज़मीन सह समय पर मोटेशन नहीं हो रहा है। बड़े बड़े माफिया लोगों का हो रहा है। क्या नाम है सीओ का? सीओ का मृत्युंजय जी। गरीब आदमी के द्वारा जो खरीदा गया जमीन है, उसका वो मोटेशन नहीं कर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? वो तो उनको आप उससे पूछना पड़ेगा। हम लोग जब भी जाते हैं, भाई क्यों रिजेक्ट किया, तो हमको टाइम नहीं, अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, मीटिंग जा रहे हैं, सामने इलेक्शन, इस तरह का बहाना बनाते हैं वो। वाह रे अफसरशाही इस बिहार में।
गरीब आदमी अपने पाई पाई जोड़कर अपने पसीने की कमाई से जिंदगी भर में अपने आशियाने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद पाता है। और लेकिन जब उस टुकड़े को खरीद भी लेता है तो कुछ ऐसे अफसर हैं, मृत्युंजय जी जैसे, जो उनके टुकड़े को भी अपने उनके नाम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। ऐसे कि मैं बता दूं कि सीओ का जो काम है, सीओ है ना, जी सीओ है। सीओ का काम ही है ये कि जमीन खरीदने के बाद रजिस्टर 2 में नाम दर्ज कराना, और अगर सारा दस्तावेज सही है तो खरीदे जाने वाले लोगों के नाम पे मोटेशन कर देना, क्योंकि मोटेशन ही वो दस्तावेज है जिससे ये साबित होता है कि ये जमीन का हकदार सच में वो है। लेकिन यहाँ पे घुसखोरी चल रहा है, बिना पैसा का मोटेशन नहीं बगैर करता। पैसा कुछ होबे नहीं करता है, बगैर पैसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी समस्या यहाँ पर यह है, जैसे कि सरकार आम जितने भी गरीब हैं उनको फ्री में अनाज दे रहे हैं डीलर के माध्यम से, लेकिन हम लोग बार बार इस आवाज़ को उठाए हैं। मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूँ, मैं मीटिंग में हम लोगों का इस आवाज़ को उठाए हैं कि गरीब लोगों को जो गरीब जिसके यहाँ 5 परिवार है, 10 परिवार है, 50 किलो अनाज दिया जाता है, डीलर के द्वारा उसको 45 किलो ही दिया जा रहा है। लेकिन आज तक हम लोग आवाज़ उठाए, कोई सुनने वाला नहीं इस आवाज़ को। गरीब का हकमारी हो रहा है, गरीब के प्रति कोई अगर बोलता है तो 5 किलो पर परिवार से काट लिया जा रहा है। जी बिल्कुल काटा जाता है। आप पूरा इलाका घूम लीजिए, आप लोग चैनल वाले हैं, और हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह के थक गए हैं, लेकिन पब्लिक का निर्भर तो हम लोगों पर है। क्योंकि हम गांव घूमना चाहते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लोग घुमाओगे तो मैं आप लोग के गांव जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल घुमाएंगे, एकदम घुमाएंगे। और हर एक व्यक्ति ये बात बोलेगा कि हमारा हक को छीना जा रहा है। ये तो साफ लूट है ना, लूट है, एकदम बिल्कुल लूट है। और यहाँ का विधायक कुछ नहीं करता ना, यहाँ का विधायक तो उसको विधायक कहना ही गुनाह है, बेकार है। मतलब ये लोग इलेक्शन आता है, हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतता है। अच्छा, कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान का चेहरा है। लेकिन हम कहते हैं कि जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किसी को पता नहीं है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अच्छा। अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता तो सैयद शाहनवाज जैसा, हुसैन जैसा आदमी MP नहीं बनता। यहाँ अगर हिंदू मुस्लिम होता तो गोपाल अग्रवाल जैसा आदमी विधायक नहीं बनता। लेकिन इस बार पब्लिक का जो मूवमेंट है, पब्लिक का जो स्टैंड है, हिंदू मुस्लिम से खड़ा उठ के गोपाल अग्रवाल के साथ है सब कोई। गोपाल अग्रवाल किस पार्टी से उठा? वो जदयू से है अभी। जदयू से? जी, अभी जदयू ज्वाइन किए हैं। अच्छा, पार्टी ज्वाइन किए हैं अभी। अच्छा, एक बात है, देख ही सकते हैं, लोग कहता है कि बिहार में जाति पे आधारित चुनाव होता है, मजहबी रंग पे चुनाव होता है, जहाँ हिंदू बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाता है और मुसलमान कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहीं ना कहीं RJD की ओर। लेकिन किशनगंज के, गोपालगंज का ये माहौल बता रहा हूँ, जहाँ पे लोग विकास की ओर जाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ठाकुरगंज है ना, ठाकुरगंज के लोगों का मानना है कि इस बार विकास की ओर जाएगा और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को एक बार टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार RJD के विधायक थे, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों? तब तो आप बीजेपी के साथ हो जाइएगा। देखिए सर, हमको बीजेपी या जदयू से या RJD से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमारा क्षेत्र में जो विकास करने लायक व्यक्ति है, हम लोग उसको वोट करेंगे। हम लोग नेता को देख के वोट देते हैं, पार्टी को देख के नहीं। पार्टी को देख, हिमाचल एक ऐसा जगह है जहाँ पर पार्टी को देख के नहीं, नेता को देख के वोट देता है। इस बार आम लोगों का दिल में बस गया गोपाल अग्रवाल, और इंशाल्लाह ठाकुरगंज में इस बार गोपाल अग्रवाल फाइनल है। गोपाल अग्रवाल फाइनल है। और भी लोगों से जानेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सीमांचल में और क्या क्या समस्या यहाँ पे गोपाल, आप अपने इलाके में, हमारा भी भीगा जो जमीन है उसका हमारा सही क्लियर नहीं है। क्या हुआ है जमीन का? जो बताना खाता नंबर नहीं हो रहा है। 367 में जितना जमीन होना चाहिए उतना नहीं आता है वॉल्यूम में। जितना आपके हिसाब में होना चाहिए उतना नहीं है हमारे इसमें, वॉल्यूम में नहीं दिखाता है जमीन। क्या बोल रहे हैं लोग, हम समझ नहीं पाए। वॉल्यूम सबसे पहला समस्या इनका ये है सर, ये मेरा क्षेत्र का है, पंचायत समिति क्षेत्र का मेरा है। इनका वॉल्यूम 2 में जो जमीन दिखाता है, ऑनलाइन अपग्रेड रजिस्टर 2 में जी, ऑनलाइन वो जमीन नहीं दिखाती है। इसके लिए हम लोग कंप्लेंट CO को किए, लेकिन आज तक कार्रवाई हो गई, इस बेचारा का काम नहीं हो पा रहा। एकदम आपका काम होगा, रजिस्टर 2 में दर्ज है ना। जितना जमीन उसमें होना चाहिए उसमें भोले में है ही नहीं जमीन, सिर्फ 4 डिसमिल जमीन दिखा रहा है, उसमें सारे। अच्छा, पन्ना फाड़ दिया गया है। अब वो मिली भगत करके पन्ना फाड़ दिया गया है या ऐसे फट गया है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। हम ऑलरेडी लैंड का मालिक है, उस जमीन में हम रसीद, पुराना रसीद है आपके पास, कटाते थे जो? एक तो ऑफलाइन का है मतलब रसीद, वो है ना ऑफलाइन का। एक खाता का नहीं है सर, एक ही खाता का है। उसका जमीन था तो घर में आग लग गया, जल गया। अच्छा, एक बात बताइए, जमीन की समस्या पे तो CO को
ये सीओ का गड़बड़ी है और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बात है, वोट में भी नाम काटा गया आपके इलाके में? नहीं, हमारा तो अभी सही है सर। सही है। हाँ, इस बार सही हम है। इसी को वोट देंगे। हमारा यहाँ तो सही है अभी, वोट देंगे। बाद में करने नहीं सकेंगे हम लोग। किसको वोट दीजिएगा? जिसका देखेंगे भारी बहुमत है उसी को देना है। उसी को देंगे, गोपाल अग्रवाल को देंगे हम वोट। गोपाल अग्रवाल को वोट दीजिएगा? हाँ, उसी को देंगे। तब तो ऐसे इनडायरेक्टली आप मोदी जी के साथ हो जाइएगा। हाँ, तो वो हो जाएंगे। तेजस्वी जी, तेजस्वी जी वही तो प्रधानमंत्री है। और तेजस्वी नहीं, हम तो गोपाल अग्रवाल को देंगे वोट। हमारा ठाकुर इलाका का है वो। देखिए, यहाँ पे लोगों का एक मिजाज ये भी है कि इस बार लोकल चलेगा भैया। जो लोकल पॉलिटिक्स में जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। पार्टी पे राजनीति नहीं होगी, इस बार राजनीति होगी विकास पे। और जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होगा उनको ये पसंद करेंगे। चलिए, हम गांव में भी जाएंगे इनके और देखेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।